एक ओर हमारा देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इन दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्नाव के रामपुर बुलाकी गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय की जब निष्पक्ष न्यूज़ की टीम ने पड़ताल की तो चौंकाने वाली हकीकत सामने आई है। यहाँ केवल एक ही कमरा है और उसी एक कमरे में 5 कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। बच्चों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई का माहौल पूरी तरह से प्रभावित है और एक ही शिक्षक के सामने अलग को संभालना किसी चुनौती से कम नहीं है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ रहा है। गांव के लोगों से बातचीत में ग्रामीणों का कहना है कि मजबूरी में बच्चों को इसी स्कूल में भेजना पड़ता है, जबकि निजी स्कूलों की फीस उनके बस से बाहर है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है तो ज़मीनी स्तर पर ऐसी बदहाल व्यवस्था क्यों? क्या गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ये कौन सा गांव है? रामपुर बुलाकी दास। दादा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये एक प्राथमिक विद्यालय है। इसका नाम तो दिख रहा है प्राथमिक विद्यालय, पर इसकी जो बिल्डिंग है उससे नहीं लगता ये विद्यालय है, क्योंकि एक कमरे में 5 क्लासें चल रही हैं। ये कैसे संभव होता है? बहुत लापरवाही हो रही है, कौन देख रेख नहीं है। अच्छा। अरे 50 चक्कर विधायक यहाँ लगावत हैं। कौन विधायक है? ब्रजेश रावत। अच्छा। हाँ, 10 चक्कर लगाओ दौदापुर तक। हाँ। और देखा तो का देखा नहीं है। अच्छा। है कितनी बड़ी समस्या है गाँव में है, लेकिन कौनो जानकारी नहीं है। विधायक जी से कभी बताया आपने? अब विधायक से हम कहाँ बताइए, जब कहो सुनते रहे तो क्या बताइए। अच्छा। है विधायक किसी को मानता रहे तो क्या हम बताएं। कि स्कूल की हालत जो है बद से बदतर हो रही है। क्या आप लोगों ने स्कूल की जो शिकायत है वो प्रशासन तक नहीं पहुंचाई थी क्या? जी, मतलब प्रशासन की शिकायत नहीं पहुंचा गई। यहाँ तो ये भरा है कि स्कूल टूट के यहाँ दोबारा नया स्कूल बनेगा, तो इसका ठेका भी उठ गया रहा है। बता रही ठेका उठ गया, गुमा तोड़ उठा ले गए हैं, कल अब नया स्कूल बनेगा, मगर आज तक नहीं नया स्कूल बना है, ना ही कोई तब सूचना आई है, कुछ भी नहीं है। वैसे कुछ सब पड़ा है। हम लोग रास्ता देखे हैं कि कम सामान आवे, कम नया स्कूल बने, तब से वैसे है भी पड़ा है। अच्छा। एक कमरे में किस प्रकार से बच्चे बैठते हैं? क्योंकि एक कमरा और एक कमरे में 5 क्लासें किस प्रकार से लगाते हैं? एक कमरे में नहीं बैठते हैं, मतलब वो देवी माँ है ना, वहाँ पर यहाँ पढ़ाई होती है, उस मंदिर में जाकर पढ़ाई होती है। अच्छा। थोड़े बच्चे यहाँ बैठते हैं, बाकी मंदिर में पढ़ाई होती है। इसके पहले एक कमरा मतलब प्राइवेट लिया रहा किराए का, वहाँ पे पहले कुछ दिन पढ़ाई किया ही नहीं। अब तो मंदिर में बैठ पढ़ाई करते हैं, बाकी ऐसे ऐसे जहाँ भी मिल जाता है पढ़ाते हैं। कमरे नहीं तो पढ़ाएंगे कहाँ पे? आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं इस विद्यालय में? हाँ, जरूर पढ़ाते हैं। तो बच्चों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है, बहुत बड़ा खिलवाड़ भवाड़। मगर खिलवाड़ के चक्कर में हम यही है कि अब शायद अब बने मगर बने का कोई वही चांस नहीं हुआ। क्या नाम है भैया आपका? पवन कुमार। आप एक नवयुवक हैं और आपके गांव का जो स्कूल है जी, उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। एक रूम है, एक रूम में 5 क्लासें चलाई जा रही। आप लोगों ने आवाज़ उठाई थी क्या? जी, आवाज़ उठाए थे, बहुत कोशिश किया, मगर बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पानी का भी दिक्कत होती है, पीने में हर तरीके से बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक क्लास में मतलब एक रूम में सारे बच्चे इकट्ठा नहीं हो सकते। कोई 4 में है, कोई 5 में है, कोई 3 में है, तो एक साथ नहीं बैठ सकते, अलग अलग बैठते हैं सब लोग। तो वहाँ मंदिर में बैठते हैं, वहाँ भी पढ़ाई होती है। और कुछ लोग यहाँ मैदान में आते हैं तो सारी धूप लगती है, धूप में बच्चे परेशान होते हैं बहुत, काफ़ी तरीके से बहुत दिक्कत होती है उन लोगों को। देखा नहीं जाता। कोई राजनेता देखने आया क्या कभी? यहाँ तो कोई नहीं आया देखने, कोई इसकी इंक्वायरी नहीं हुई यहाँ पर। मैं जैसा देख रहा हूँ, एक विद्यालय है रामपुर का जो हसनगंज ब्लॉक के अंतर्गत आता है, उसकी हालत बद से बदतर है। एक कमरे में 5 क्लासें चलाई जा रही हैं, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? आज हम ग्राम सभा फरहतपुर रामपुर प्राइमरी विद्यालय पे खड़े हैं, जहाँ पे हमें दूर दूर तक कोई विद्यालय नहीं नज़र आ रहा है। ये आपको हमारे राइट हैंड साइड पे दिखेगा, जहाँ पे एक जर्जर बिल्डिंग हुआ करती थी, जिसे तोड़ दिया गया जब मर्जर 1 साल पहले हुआ। उसके बाद अभी तक कोई यहाँ पर देखने के लिए नहीं आया, ना कि यहाँ पे नींव रखी गई। आप इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक क्लासरूम है, जिसमें 1 से लेके 5वीं कक्षा तक के बच्चों की पढ़ाई होती है। और हमारे ग्राम सभा के लोग ये भी बता रहे हैं कि बच्चे धूप में यहाँ ज़मीन पे भी बैठाए जाते हैं, और वहाँ मंदिर प्रांगण में भी उनको वहाँ पे भी क्लासेस लगती हैं। तो ये है हमारी भाजपा की सरकार की नीतियाँ और नीयत कि हमारे बच्चों के शिक्षा के साथ और हमारे देश के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, ये हमारे सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प जो सरकार लेके आई है, जिसमें 1.13 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो ये है सच्चाई धरातल की। जो भी कागज़ी बातें हैं, नीतियां हैं,
वो कुछ भी नहीं धरातल पे दिखती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ झूठे और खोखले वादे हैं। और हमारे बच्चों के भविष्य के साथ हमारे जो बाबा साहब ने संविधान में कहा था कि शिक्षा सभी का अधिकार है, वो हमारे बच्चों से छीना जा रहा है। ऐसी समस्या ब्लॉक में देखें तो कई सारी हैं, पर उस पर समाधान नहीं हो पा रहा है, तो आपके नज़रिए से कैसे क्या होना चाहिए? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे मुहान विधानसभा में 27 स्कूलों का मर्जर हुआ है, और मर्जर होने का जो कारण था वो जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया कि पढ़ाई को, शिक्षा को और उच्च स्तर पर लेके जाएंगे। पर जहाँ तक हम अगर हर प्राइमरी विद्यालयों में जाएं तो कहीं भी 5 कक्षाएं आपको नहीं दिखेंगी, या तो 2 दिखेंगी, और जैसा कि हम लोगों तो यहाँ पे 1 भी देखने को मिली, 1 दिखेंगी, 2 दिखेंगी, 3 दिखेंगी, उससे ज़्यादा नहीं दिखेंगी। तो समझिए कि हमारे बच्चों के शिक्षा के साथ में क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। एक ही क्लासरूम में अगर पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक के बच्चों का जो मानसिकता, जो मेंटल लेवल होता है, क्या वो मैच कर सकते हैं एक जैसी पढ़ाई के साथ के लिए? तो ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई जो धरातल पे हमें देखने को मिल रही है। सही कराने के लिए समाजवादी पार्टी क्या करेगी? अभी हम लोग ज्ञापन लिखेंगे। जितने भी स्कूल हैं, हमें जानकारी मिली है कि वहाँ पे भी 2 कक्षाएं हैं, और जो कक्षा में भी रसोई घर है, क्योंकि वहाँ पे अलग से कोई रसोई घर दिया नहीं गया है। सोचिए कि बच्चे वहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं और उसी कक्षा में खाना भी बन रहा है, उसी में सिलेंडर भी है, उसी में कुकर भी है। अगर कोई घटना घट जाती है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगी? आज हमारे विधानसभा में हर एक प्राथमिक विद्यालयों में कुछ ना कुछ कमियां हमें लगातार देखने को मिल रही हैं, और उसी को आज हम आपके सामने दिखाने के लिए आए हैं कि जो वादे भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है, जो दिखाती है कि हम लोगों ने शिक्षा को बहुत उच्च स्तर पे लेके गए हैं, वो सब लोगों के सामने यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरीके से हमारे बच्चों के साथ में अन्याय हो रहा है।